सेजिटेरियस, तो ये है पार्ट 2। जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था वो लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया, बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने पार्ट 2 बनाया है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 में आइए, ठीक है। तो पार्ट 1 में मैंने ये डिस्कस किया था कि देयर वाज अ टावर, देयर वाज अ हाई प्रीस्टेस एंड द 6 ऑफ कप्स। ये जो थर्ड पर्सन है ये चाहते हैं, थर्ड पर्सन नॉट फ्रॉम योर साइड, थर्ड पर्सन नॉट फ्रॉम देयर साइड। ये जो थर्ड पर्सन है कोई दूसरे थर्ड पर्सन है, जो मैंने बोला था कि आप दोनों पे, आपके और आपके नो कांटेक्ट पार्टनर के ऊपर नजर बना के रख रहे हैं, और इनका मकसद बेसिकली ये भी है कि आपको अकेला देखना। तो मैं इस चीज पे क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ये आपको अकेला देखना क्यों चाहते हैं, like why they don't want you to commit to someone. Or is it you who don't want? Let me see this. Let me clarify this. You're definitely dealing with the earth sign Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus is very strong, Virgo is very strong, Libra, Gemini is also very strong over here. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको सिंगल देखना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी। उसके पीछे रीजन ये है दैट दे डोंट वांट कि आप इस पर्सन को डेट करें या इस पर्सन के साथ रहें, बिकॉज ये पर्सन हाईली अट्रैक्टिव है, अबंडेंट व्हाट ये पर्सन हाईली अट्रैक्टिव है, अबंडेंट है, बट आपके ऊपर से बर्डन है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। या तो ये आपकी खुद की एनर्जीज है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट यू जस्ट वांट पीपल टू हैंग आउट विथ यू एंड नथिंग एल्स देन दैट, या तो ये आपकी एनर्जी है जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, या तो ये मुझे इस पर्सन की भी कहीं ना कहीं एनर्जी लग रही है, जो थर्ड पार्टी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये कोई मदर फिगर है, कोई फीमेल एनर्जी है, कोई सिस्टर है, कोई कजन है, व्हाट्सोएवर। ये कोई एनर्जी है जो नहीं चाहते कि आपका इनके साथ बने, बिकॉज ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है, ये पर्सन बहुत अबंडेंट है, और आपका इनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आ जाएगा। आप इनको हैंडल नहीं कर पाओगे, आप इनकी फैमिली को संभाल नहीं पाओगे। देयर विल बी लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन्स ऑल्सो। सो वो फाइनेंशियल बर्डन्स ये नहीं चाहते कि आप कैरी करो। व्हाट? अबे तेरा क्या जा रहा है? so I'm not getting this कि अगर ये चीज आप करना चाहते हो, let me check whether you want this or not, because ये चीजें ये आपकी तरफ से भी हो सकती है सेजिटेरियस, नॉट नेसेसरी। बट मुझे यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स फिर से देखिए आया है, विच मीन्स कि ये वही थर्ड पर्सन है जिनके बारे में हमने बात किया था कुछ दिन पहले। सेजिटेरियस का क्या है? नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। यू आर हर्ट, यू आर हर्ट। तो आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है confused, you are very confused, you were very confused। आपको एक मौका दिया गया था अपनी डिसीजन को दोबारा से सोचने का, जहाँ पे आपने सोचा भी था, बट वो कहते हैं ना कि कुछ ज्यादा ही भगवान ने आपको दे दिया है, तो वो वाली एनर्जी आ गई मुझे यहाँ पे। आई थिंक यू वर फेयरिंग टू चेंज, देयर वॉज अ फेयर टू चेंज, और आपने चीजों को खत्म कर दिया। आप वो ऑफर देते देते रह गए, बिकॉज आपको वो चेंज, आप भाग गए। इनफैक्ट सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यू रैन अवे, आप भाग गए। रीजन था कि आपकी प्रॉब्लम ये थी, आप बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन में थे, आपको आपने बहुत चीज, सॉरी बट आई हैव टू से दिस नाउ, डोंट ब्लेम मी फॉर दिस कि मैम ये आपने क्यों बोला, बट बोलना मुझे बनता है। कई कई जगह पे ना आपने अपनी चीजों का ना बहुत फायदा उठाया है। जो आपको पका पकाया मिलता है ना,
आपने वो लिया नहीं। सो आपने सोचा नहीं मुझे पका पकाया नहीं चाहिए, मुझे खुद ही पकाना है, तो ठीक है। जब आपको पका पकाया चीजें मिल रहा था, तो आपने कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी को खोया, बिकॉज मे बी आप हर्ट हो किसी से, दैट इज फाइन, आप किसी से हर्ट हो, बट आपका माइंडसेट डुअल हो रहा था बहुत ज्यादा इधर उधर। कहीं ना कहीं एक जगह तो क्लियर ही था कि आप बहुत हर्ट थे इस पर्सन से, आपके नो कांटेक्ट वाले पर्सन से मैं बात करी, वहां पे आपको फेलियर दिखाई दे रहा है। बिकॉज आपके लिए गाइडेंस ये था कि आपको ब्रेक लेना चाहिए, आपको, तो इसलिए आप चले गए, आपने अपना ब्रेक लिया, आपने अपना चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, आपने पास्ट इश्यूज को बाहर पीछे रख के आप आगे बढ़ गए, दैट इज फाइन, बिकॉज आपके ऊपर बहुत प्रेशर बन रहा था, आप बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे थे, दिस इज ऑल्सो ट्रू, आपके ऊपर से बहुत बीता है, सो इमोशनली आपके ऊपर से बहुत बीता है, दैट इज ट्रू, दैट इज फाइन। बट लेकिन आपने सोचा कि नो, मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जो हैं फंसा रहे हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, मुझे कोई राहत नहीं है, तो लेट मी जस्ट गेट अ ब्रेक। तो आपने सोचा सब कुछ वैसे का वैसा छोड़ो और जाओ वहां से, जो भी था उन सब चीजों को छोड़ो एंड जस्ट रन अवे। एंड दैट वाज नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। ना तो आपने किसी को, दिस व्हाट आई एम सेइंग, कि ना तो आपने किसी को कुछ क्लैरिटी दिया, ओके, ना तो आपने किसी के साथ कम्युनिकेशन किया, जहां पे मैं बार बार बोल रही हूँ ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ रहा है, तो जहाँ यहाँ पे आपने किसी को क्लैरिटी नहीं दिया, यहाँ पे आपने किसी को कम्युनिकेशन, आपने सोचा ही, आपने सोचा नो मैं नहीं दूंगा, इट वॉज माई नहीं दूंगा या नो ही नहीं दूंगी व्हाट्सएवर, कि मैं ये कम्युनिकेशन नहीं करूंगा, बिकॉज आई हैड इनफ, मेरा हो चुका है, आई एम डन, आई एम डन। डस्ट हुआ है या नहीं ये नहीं पता, बट आई एम डन विथ लॉट ऑफ थिंग्स, और मुझे अभी का अभी भागना है। तो आपने क्या किया, आप भाग गए, आप भाग गए, बिकॉज यू आर लाइक, वो जो अर्थक्वेक आता है ना, तो तब सब अपना जान बचाने के लिए, तब वो नहीं कोई देखता कि तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, कोई नहीं देखता। इट्स लाइक मैं बच जाऊं ना। एक्चुअली में जब अर्थक्वेक आता है ना, तो पता चलता है कि कौन कितना वफादार है और कौन कितना बेवफा है, बिकॉज उस टाइम में यू विल प्रोटेक्ट योर, इफ यू हैव अ चाइल्ड यू विल प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, इफ यू रियली यू आर कनेक्टेड टू योर चाइल्ड। अगर आप अपने चाइल्ड के साथ कनेक्टेड नहीं हो, देन यू विल नेवर प्रोटेक्ट द चाइल्ड, यू विल जस्ट रन अवे एंड यू विल जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। सो वॉट आई फील हियर, यू प्रोटेक्टेड योर सेल्फ, यू चोज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। आपने सोचा कि मुझे किसी को ना तो क्लैरिफिकेशन देना है, ना तो बात करनी है इस रिगार्डिंग, ना तो सॉरी बोलना है, ना तो कुछ मुझे फीलिंग भी नहीं है किसी चीज का, आप बस भागो। मैं तो भाग गई वाला सिचुएशन था। सो गुड, यू डिड गुड थिंग, बिकॉज कभी कभी हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहिए, बिना कुछ एक्सप्लेन करे कि क्यों भागे, क्यों हुआ, क्या हुआ। दूसरे को परेशान भले ही हो जाए अलग, बट लेकिन आपने सोचा कि आप भाग जाओ, आप भाग गए। यहाँ पे आपकी एनर्जी ना एक नाइट ऑफ कप्स में अभी शो हो रहा है मुझे, जो कि है कि यू वर रोमांटिकली इन्वॉल्व विद समवन, बट आपने आपकी कोई फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करा है, तो यू वर लाइक मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी भी तो हर्ट हुई है ना, लाइक यू वर लाइक मेरी भी तो फीलिंग्स हर्ट हुई है ना, तो फिर मैं आगे अब क्या रिस्पेक्ट क्या करूँ अब, इट्स लाइक दैट। Let's see what else this third party wants. Self-esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others.
You're gifted, Sagittarius. Change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. So वो समझ में मुझे आ रहा है दैट आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आप अपनी चेंज के बारे में इसलिए सोच रहे थे बिकॉज आप जो है अपने लाइफ में एक चेंज चाहते थे बिकॉज आपको था कि ये यहाँ पे अटके रहने से अच्छा है कि मेरे को कुछ चेंज चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है दैट क्यों मुझे लग रहा है इंट्यूटिवली कि आपको जो चेंज चाहिए था सेजिटेरियस वो चेंज ना आपको मिला नहीं है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। सो आई रियली डोंट नो बट लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो दैट व्हाट्स द चेंज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो जो चेंज चाहिए था वो आपको चेंज मिला नहीं है। यू आर स्टिल फाइटिंग फॉर द चेंज। Lifestyle. So you are focused on temporary happiness, कपड़ों को चेंज कर रहे हो, you are flipping through Amazon, you're doing lot of online shopping to make yourself comfortable, but change नहीं मिल रहा है आपको। Obsession, holding on, can't let go, clinging. So एक clinging energy में आप हो। आप एक क्लिंगिंग एनर्जी में हो जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है। देयर इज अ पर्टिकुलर फीलिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक। जेमिनी लिब्रा एक्वारियस में बी डीलिंग विद द जेमिनी लिब्रा एक्वारियस एयर साइंस मुझे यहाँ पे फ्लिप होके आए हैं, या मे बी आपके किसी चार्ट में जेमिनी लिब्रा या एक्वारियस है। रिग्रेट्स, blaming being distant, guilty, feeling ashamed, you are ashamed of something। ये चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा है, आपके अंदर बहुत ज्यादा है, गिल्टी है। डेडलाइन, टाइम रनिंग आउट ऑन एज, इंटरवेंशन कांट वेट लॉन्गर। सो कहीं ना कहीं आपने बहुत टाइम को वेस्ट भी किया है, यू हैव वेस्टेड योर टाइम। विजिट, विजिट का कार्ड भी आया है यहाँ पे विच ऑल्सो मीन्स दैट अनएक्सपेक्टेड विजिट, फोन कॉल, नॉक, राइडिंग बाय हॉर्स, मे बी यू वेंट टू somebody's प्लेस और कोई आपके पास आया था। somebody was there on your door, ऐसा भी मुझे कहीं विजिबल हो रहा है। Okay, so lot of messages were there. Let's see. थर्ड पार्टी का एक और मैसेज लेते हैं हम लोग। देर इज अ थर्ड पार्टी हु हैज वर्क वेरी हार्ड, जो बहुत मेहनत कर चुके हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में सेपरेशन लाने के लिए, डिटैचमेंट लाने के लिए। उन्होंने बहुत मदद करी है। दे हैव वर्कड रियली हार्ड। इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं से कि दे प्लेड विद योर फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स के साथ भी इन्होंने खेला है। एक्सट्रीमली जेलस पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे।
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी को ये लग रहा था कि आपके पास एक्चुअली कुछ देने को है नहीं इस पर्सन को लॉन्ग टर्म में, तो आप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ खराब कर दोगे या इनके पास कुछ देने को नहीं है आपका। इट्स लाइक द टाइम इज रनिंग टू, मतलब बहुत बहुत फास्ट चल रही है चीजें, तो आप क्या फ्यूचर नहीं है इस पर्सन के साथ और बहुत जल्दी टिकेगा भी नहीं। सो इस तरह का कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई हार्श ट्रुथ सामने आ गया है आपका, इस पर्सन के साथ आपके साथ बहुत सारी चीजें हैं, एस ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसी रियलिटी, कोई ऐसा रियलिटी चेक जो इस पर्सन का सामने अभी आ रहा है, मे बी आपको पता चल रहा है थ्रू टैरो रीडिंग्स, जो आपने ना कभी बिलीव नहीं किया था कि ओ माय गॉड ये पर्सन मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच रही, मैं तो इनको बहुत पुण्य पूज्य मानता था, माँ समान दर्जा देता था, या बहन समान मानता था, या बीवी व्हाटसोएवर, मतलब बीवी तो नहीं बोल सकते बट लाइक जो भी है, मैं बहुत गुरु टाइप मानता था इनको, तो इन्होंने कैसे ऐसे कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ पे दिख रहा है। और ये कोई ऐसे पर्सन है जो अपने खुद के फैमिली लाइफ में खुश नहीं है, तो इन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा हो जाए, तो इट इज लाइक हाउ कैन somebody बी हैप्पी विद द अदर पर्सन, मैं भी तो कुछ करूं। तो इस तरह का कुछ एनर्जी है, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी इन देयर ओन मैरिड लाइफ, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। ईदर दे आर डिवोर्स्ड, ईदर दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पार्टनर, या तो रहते हैं पार्टनर के साथ बट बॉन्डिंग नहीं है बहुत ज्यादा अच्छी। तो कुछ ना कुछ तो है, पार्टनर को लेकर कुछ ना कुछ तो है, इस पर्सन की डिटैच एनर्जी है। नाउ दे आर ओनली रोरिंग। डिड यू हेयर द वॉइस? क्या आपने आवाज सुनी? बाइक की, गाड़ी की, आई डोंट नो। दिस वॉज अ फ्यूरियस थिंग जो इस पर्सन को आपके लव लाइफ में लगता है कि आपको इस पर्सन के साथ होना नहीं चाहिए, उनका खून खोलता है इस बात से। एनीवेज, वी हैव टॉक्ड एनफ अबाउट दिस थर्ड पार्टी एंड आई थिंक यू शुड आल्सो नॉट टॉक अबाउट दिस थर्ड पार्टी एनी मोर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स द डिवाइन की ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। होम, फोर्थ हाउस। आई थिंक यू आर हैप्पी इन योर वे, आप अपने घर में बहुत खुश हो एंड आप अपने परिवार वालों के साथ भी यू आर वेरी हैप्पी। फोर्थ हाउस इज एक्टिवेटेड एंड ऑल्सो आप स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हो, यू आर ओके इन योर ओन स्पेस एंड यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं दैट यू शुड बी हम्बल्ड, यू शुड बी हम्बल्ड। अगर आपके साथ ऐसा लोगों ने किया है, सो डोंट फील बैड अबाउट एनी सिचुएशन, बिकॉज कभी कभी होता है कि पीपल डू ऑल दीज थिंग्स एंड दे विन ओवर, बट दैट्स फाइन। मे बी दिस वॉज योर कर्मा, ये आपका कर्मा था जो आपको झेलना था। सो उसको पॉजिटिवली जैसे ले सकते हो लीजिए। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे फैमिली से रिलेटेड हिडन है, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको डिस्क्लोज होनी बाकी है, बट वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको सबके ही जो नकाब है वो दिखने को मिलेंगे। सो उसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि जब वो दिखता है ना, निकलता है जब धीरे धीरे करके, तो सब धरे के धरे रह जाते हैं। एवरीबॉडी इज लाइक ओ माय गॉड आप ऐसे थे, हमें तो लगता था कि यू आर वेरी नाइस, बट धीरे धीरे करके उनके स्किन्स उखड़ते हैं, पील अप होते हैं, क्योंकि जो नकाब वो पहन के घूमते हैं। सो कुछ नकाब आपको दिखा है, कुछ नकाब आपने पहना हुआ है। सो बट लेकिन आपने दूसरों को प्रोटेक्शन करने के लिए पहना है, नॉट टू लाइक किसी को खराब करने के लिए नहीं पहना है, बट कुछ लोगों ने आपके लाइफ को खराब करने के लिए कुछ नकाब पहना हुआ है।
सो यस, लेट्स एंड दिस वीडियो राइट नाउ। आई होप ये रेजोनेट करी होगी एंड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए, विच विल बी योर डिवाइन हिडन मैसेजेस। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके, सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और थम्स अप जरूर दीजिएगा अगर जरा सा भी वीडियो पसंद आता है तो। ओके, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू एवरीवन। बाय।